नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। अगर कांग्रेस न होती तो 1984 में सिख नरसंहार न होता, कश्मीर से पंडितों का पलायन न होता, राज्यसभा में गरजे पीएम मोदी। पिछले 100 साल में मानव जाति ने कोरोना महामारी का बड़ा संकट नहीं देखा है, आपको बता दें, और अभी ये संकट आपते लेकर आता रहेगा। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सपा प्रमुख का निशाना, कहा महिलाएं, हाथरस और जनता कोरोना नहीं भूलेगी। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी भरोसा खो चुकी है। प्रदेश के किसान, लखीमपुर महिला, हाथरस युवा, इलाहाबाद व्यापारी, गोरखपुर और आम जनता कोरोना नहीं भूलेगी। होली दिवाली फ्री सिलेंडर, महिलाओं को स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली, बीजेपी के बड़े वादे। यूपी में पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों की कुल 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान होगा। सिख नरसंहार के बाद महंगाई पर वार, कांग्रेस पर राज्यसभा में जमकर बरसे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट में थी। विपक्ष अपनी निराशा देश पर ना थोपे, विपक्ष को अपने पुराने दिन याद आते रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों का सरदार, बोले अभी तो ट्रेलर था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2017 से 2022 तक जो आपने रामपुर और उत्तर प्रदेश में बदलाव देखा है वो ट्रेलर था। असली फिल्म तो 2022 के बाद 2027 तक दिखाने का काम करेंगे। दिव्यांगों की पेंशन बढ़ेगी, छात्रों को स्कूटी, गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं की संख्या दोगुनी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने घोषणा पत्र में की नकल। पूछा क्या जनता सिर्फ त्योहार खाना खाएगी? बीजेपी द्वारा यूपी चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र पर कांग्रेस की यूपी इकाई ने यहां तक कह दिया कि यह सत्ताधारी दल ने उनकी नकल की है। हिजाब पर मचे बवाल के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 टूक, कहा संविधान हमारे लिए भगवद गीता, उसी के मुताबिक चलेंगे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर मच रहे बवाल के बीच मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि हम कारणों और कानूनों के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। बीजेपी के फर्जी वादों में न फंसे, समाजवादी पार्टी को जिताए, यूपी की जनता से बोली सीएम ममता बनर्जी। 3 मार्च को जाऊंगी वाराणसी। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि यूपी की जनता का स्वागत करूंगी कि भाई अखिलेश ने लखनऊ में बुलाकर उत्तर प्रदेश की जनता से रिश्ता बनाने को दिया। लखनऊ में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, पूछा जब कोविड में लोग मर रहे थे आप कहां थे योगी जी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए लखनऊ पहुंची। नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम फेस न बनाए जाने के चलते पत्नी खवा, बोली राहुल गांधी को गुमराह किया। चन्नी को मुख्यमंत्री फेस बनाए जाने से नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू नाराज हैं। उन्होंने कहा इतने ऊंचे पद के लिए किसी को चुनने के लिए शिक्षा को देखना बेहद जरूरी है। सिद्धू इसके लिए सही विकल्प होते। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 14 फरवरी से फिर होगी शुरू, द्वारकाधीश जाएगी पहली ट्रेन। देश भर में कोविड के मामलों में गिरावट के बीच दिल्ली सरकार की मुफ्त तीर्थ यात्रा सुविधा वाली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू हो रही है। नवजोत सिद्धू को मिला आपके पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी का साथ, अमृतसर ईस्ट में करेंगे प्रचार। धर्मवीर गांधी ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू माफिया राज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्मवीर गांधी सिद्धू के लिए प्रचार करेंगे। लता मंगेशकर के परिवार से कैसे सलूक किया गया, इस बारे में भी सोचना चाहिए। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा लता मंगेशकर के परिवार के साथ कैसा सलूक किया गया ये भी सोचना चाहिए। लता जी का परिवार गोवा से था। यूपी में बीजेपी के घोषणा पत्र में लव जिहाद पर वादा, 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना। बता दें कि यूपी में 7 चरणों में मतदान हो गए। इन चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम की वजह से भारत में फैला कोरोना, पीएम मोदी पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का पलटवार। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया कि मोदी सरकार के नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के कारण देश में कोरोना वायरस फैला। बीजेपी के जूते के बराबर भी नहीं है कांग्रेस, सतीश पूनिया के इस बयान पर राजस्थान में मचा है सियासी बवाल। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर सियासत हो रही है। भाजपा रेड पेपर लीक मामले को लेकर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने सतीश पूनिया के बयान का विरोध किया। कांग्रेस ने समाज में बोया जहर, कश्मीर के हालात देख ही रहे हैं। वर्चुअल रैली में उत्तराखंड की जनता से बोले पीएम मोदी। पीएम ने कहा कि हमें उत्तराखंड के विकास का ये यज्ञ पूर्ण सिद्धि तक ले जाना है। यही संकल्प लेकर 14 फरवरी को घर से निकलना है। पहले मतदान फिर जलपान, ये मंत्र ध्यान रखना। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।